शनि की साढ़े साती एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही ना कई लोगों के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। पर सवाल यह है कि क्या ये डर वाकई सच्चा है या फिर ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं। तो चलिए आज मिलकर इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और समझते हैं इसका असली सच। तो आखिर ये 7.5 साल की जो अवधि है, ये है क्या चीज? ज्योतिष की दुनिया में इसका इतना जिक्र क्यों होता है और क्यों ऐसे किसी के भी जीवन का एक बहुत बहुत बड़ा मोड़ माना जाता है? देखिए, ज्योतिष में होता यह है कि हर इंसान की एक चंद्र राशि होती है। मतलब जन्म के वक्त चांद जिस राशि में था, तो साढ़े साती वो समय है जब शनि ग्रह, जिन्हें हम कर्म और न्याय का ग्रह भी कहते हैं, वो हमारी चंद्र राशि से ठीक पहले वाले घर में, फिर हमारी राशि वाले घर में और फिर उसके ठीक बाद वाले घर से होकर गुजरते हैं। अब शनि जो हैं वो किसी एक राशि में करीब 2.5 साल तक रहते हैं, तो जाहिर है 3 राशियों का ये पूरा सफर कितना हुआ? पूरे 7.5 साल। और बस इसी वजह से इसे 7.5 कहा जाता है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये तो जिंदगी का एक पूरा चैप्टर है जिसके अलग अलग हिस्से होते हैं। 7.5 साल सुनने में तो काफी लंबा वक्त लगता है ना? लेकिन ज्योतिष ने इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए 3 फेजेस या कह लीजिए 3 हिस्सों में बांटा है, और हर हिस्सा लगभग 2.5 साल का होता है। ये पूरा सफर ना एक कहानी जैसा है। पहला चरण वो है शुरुआत का, जब जिंदगी में बदलाव की एक आहट सी महसूस होने लगती है। दूसरा चरण पीक फेज, यानी वो शिखर जहां माना जाता है कि चुनौतियां अपने चरम पर होती हैं। और फिर आता है तीसरा और अंतिम चरण, जब धीरे धीरे चीजें पटरी पर आने लगती हैं। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं कि इन फेजेस में होता क्या है। पहले चरण में शनि के आने की आहट से ही मेंटल स्ट्रेस, फालतू के खर्चे, ये सब बढ़ने लगते हैं। फिर आता है पीक फेज, जब शनि ठीक चंद्र राशि के ऊपर होते हैं। ये सबसे चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, जहां सेहत से लेकर कामकाज तक हर चीज पर असर पड़ सकता है। लेकिन इसके बाद तीसरे चरण में जैसे जैसे शनि आगे बढ़ते हैं, हालात भी सुधरने लगते हैं और जिंदगी में धीरे धीरे एक ठहराव लौट आता है। अब ये सब सुनकर तो मन में यही ख्याल आता है ना, कि भाई 7.5 का मतलब तो बस मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। लेकिन क्या यही पूरी सच्चाई है? क्या ये दौर हमेशा हर किसी के लिए सिर्फ बुराई होता है? और यहीं पर सबसे बड़ा मिथ है जिसे समझना बहुत जरूरी है। आम धारणा यह है कि यह सिर्फ दुख और तकलीफ का समय है, लेकिन असलियत कुछ और है। सच तो यह है कि 7.5 हमारे ही कर्मों का नतीजा है। ये हमें अनुशासन सिखाने का समय है, और अगर कर्म अच्छे हैं ना, तो यही 7.5 जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी का दौर भी बन सकती है। और ऐसा क्यों है भला? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को कर्मफल दाता कहा गया है, मतलब एक जज। वो किसी को सजा नहीं देते, वो तो बस हमारे कर्मों का फल देते हैं, अच्छा या बुरा, जो भी हमने किया है, बिना किसी भेदभाव के। तो जरा सोचिए, अगर किसी के कर्म अच्छे हों और उसकी कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में बैठे हों, तो यही 7.5 उसके लिए क्या नहीं कर सकती। ये वो सफलता दिला सकती है जिसका इंतजार सालों से था। ये हमारे मेहनत का ऐसा इनाम दे सकती है जो जिंदगी बदल दे, और हमें इतना अनुशासित बना सकती है कि वो आदत हमेशा हमारे काम आए। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये समय मुश्किल है भी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। बिल्कुल नहीं। ज्योतिष में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जो इस दौर में एक सहारा बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुछ आध्यात्मिक उपायों की, जैसे कि हर शनिवार को शनिदेव की पूजा करना, या फिर उनके बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप करना। इससे मन को बड़ी शांति मिलती है। और हाँ, हनुमान चालीसा का पाठ करना तो अचूक माना गया है। कहते हैं कि हनुमान जी के भक्तों को शनिदेव कभी परेशान नहीं करते। शनिदेव मेहनत करने वालों और जरूरतमंदों को दर्शाते हैं, इसीलिए इस दौरान की गई सेवा और दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है। किसी जरूरतमंद को काले तिल, काले कपड़े या सरसों के तेल जैसी चीजें दान करना या उनकी किसी भी तरह से मदद करना, ये शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। लेकिन सच कहूं तो सबसे बड़ा उपाय किसी पूजा पाठ में नहीं, बल्कि हमारी अपनी लाइफस्टाइल में ही छिपा है। शनिदेव को सच्चाई, अनुशासन और कड़ी मेहनत बहुत पसंद है, तो इस दौरान झूठ और धोखे से दूर रहना, अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, और सबसे जरूरी चीज धैर्य रखना। क्योंकि शनि की परीक्षा थोड़ी लंबी जरूर होती है, पर उसका फल भी उतना ही मीठा होता है। तो हमने 7.5 को समझा, उसके डर को भी जाना और उसके पीछे के सच को भी पहचाना।
तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? आखिर ये 7.5 साल हमें सिखाना क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी सीख यही है कि 7.5 कोई सजा नहीं है, बल्कि ये जिंदगी की एक ऐसी भट्टी है जो हमें तपाकर हमारे अंदर की कमियों को दूर करती है और हमें पहले से कई ज्यादा मजबूत और खरा इंसान बनाती है। ये खुद को सुधारने और बेहतर बनाने का एक मौका है। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि 7.5 कब आएगी। असली सवाल तो ये है कि जब ये दौर आएगा तो हमारे कर्मों का तराजू किस तरफ झुकेगा। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती से हम क्या सबक लेंगे, इसका जवाब हमारे ही कर्मों में छिपा हुआ है।